नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक भयानक खबर लेकर आपके बीच आया हूं, जो कुछ लोगों को बड़ी दिलचस्प भी लग सकती है, लेकिन ये हिंदुस्तान के भीतर नफ़रत फैलाने वाली एक साजिश है। इसको समझने की ज़रूरत है। हुआ यह है कि राजस्थान की पुलिस ने एक ऐसे साइबर हैकर को गिरफ्तार किया है जिसने एक कंपनी की डेटाबेस में घुसकर वहाँ से जानकारी हैक कर ली। 15 लाख ग्राहकों की जानकारी उसने वहाँ से निकाल ली, चुरा ली। ये कंपनी जो है ये महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम करती थी ऑनलाइन। तो जो जानकारी उसने वहाँ से चुराई है उसमें उन महिलाओं के नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कौन से कपड़े उन्होंने खरीदे, कपड़ों का साइज़ क्या है, दाम क्या था, किस तारीख को खरीदे, ऐसी बहुत सारी जानकारी है। 15 लाख ग्राहकों की तमाम जानकारी इस हैकर ने चुरा ली। यहाँ तक तो ठीक है। चुराने के बाद उसने ये किया कि इस कंपनी को ईमेल लिखा कि आपने ये जानकारी खाड़ी के मुस्लिम देशों को बेच दी है और ये जानकारी मेरे पास है। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आपको इसके लिए $3000 देने होंगे। इस तरह की उसने धमकियों के ईमेल किए। इसके साथ साथ उसने ऐसे ईमेल के स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्विटर पर खुद ही पोस्ट कर दिया ताकि कंपनी को बदनाम किया जा सके कि इस कंपनी के ग्राहकों की जानकारी, निजी जानकारी, उनके कपड़ों के आकार की, कपड़ों के पसंद की जानकारी, नाम, पते, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सहित ये उजागर हो चुकी है। उसने सोशल मीडिया पर बार बार लिखा कि ये खाड़ी के मुस्लिम देशों को हिंदू लड़कियों की और हिंदू महिलाओं की जानकारी बेची गई है। हालांकि कोई भी खरीदी बिक्री वाली वेबसाइट जो है वो कपड़े बेचने के लिए न किसी का जात पूछती, न किसी का धर्म पूछती। उनको क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि आप किस जात के हैं और किस धर्म है, तब तक जब तक कि आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे हों। तो कंपनी ने पूछा नहीं था, लेकिन इसने जानकारी चुराई। उस जानकारी के साथ इस झूठ को जोड़ा कि ये कंपनी 15 लाख ग्राहकों की, लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की जानकारी खाड़ी के मुस्लिम लोगों को बेच रही है। इधर धमकी देते रहा, उधर ईमेल करके ब्लैकमेल करते रहा। जैसा कोई भी कारोबारी करता है, उसने मजबूरी में इसको $3000 के करीब इसको ब्लैकमेलिंग का भुगतान भी किया, लेकिन ये उसके बाद और मांगते रहा पैसा। तो उन्होंने राजस्थान पुलिस को इसकी रिपोर्ट लिखाई कि हमारे कंपनी के डेटाबेस में घुसपैठ करके जानकारी चोरी की गई है, हमको ऐसा धमकाया जा रहा है। पुलिस ने जब जांच किया तो इस जानकारी का, इस डेटाबेस का किसी हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं था, लेकिन ये लड़का, ये नौजवान, ये उसको हिंदू लड़कियों की जानकारी मुस्लिमों को बेची जा रही है, इस तरह से ये नफ़रत फैलाने की कोशिश करते रहा। जब पुलिस ने इसकी जांच की और जांच करते करते जब इसके पास पहुंची तो पता लगा साइबर हंट्स नाम से, ये एक साइबर शिकारी, साइबर हंट्स ऐसे नाम से ये एक ट्विटर अकाउंट चलाता था। उसी में ये धमकियां पोस्ट कर रहा था, उसी में झूठ पोस्ट कर रहा था, कंपनी पे दबाव डाल रहा था, लोगों में दहशत फैला रहा था और मुसलमानों को हिंदू लड़कियों के अंडरगारमेंट्स के साइज़ बेचे जा रहे हैं, ये बात लिख रहा था। इससे कितनी नफ़रत फैल सकती है, कितना तनाव फैल सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये चलते रहा एक तरफ। दूसरी तरफ जब इसको पकड़ा गया, साइबर क्राइम में पकड़ना आसान रहता है। आपका टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, लोकेशन, इन सब के रास्ते पुलिस पहुंच जाती है मुजरिम तक। जब इसके पास पहुंची तो पता लगा कि ये संजय सोनी नाम का एक नौजवान है, एक हिंदू नौजवान है। इसके ट्विटर अकाउंट को देखा गया तो उसमें सनातन धर्म और सारे के सारे इसके ट्वीट जो हैं घोर हिंदूवादी, एकदम सांप्रदायिक, घोर मुसलमानों के खिलाफ, घोर नफ़रत फैलाने वाले तरह तरह के झूठ गढ़कर, जिसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए भी कुछ झूठ इसने गढ़े थे,
ऐसे झूठ फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला आदमी ब्लैकमेलर भी निकला, हैकर भी निकला। इसने उस कंपनी के डेटाबेस में घुसकर वहाँ से जानकारी चोरी की, उसके बारे में झूठ फैलाया कि ये हिंदू महिलाओं की जानकारी है, ये झूठ फैलाया कि इसको खाड़ी के मुस्लिमों को बेचा गया है। इतना पूरा का पूरा झूठ का ये सिलसिला पकड़ा गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की पुलिस इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नफरत फैलाने का एक केस इसके खिलाफ दर्ज करेगी। मैं पहले भी कुछ मामलों में बोल चुका हूं कि कौन कौन से मामलों में नफरत फैलाने के केस दर्ज होने चाहिए। ये मुझको वैसा ही एक मामला दिख रहा है कि खुद घुसपैठिया, खुद जानकारी का चोर, खुद ब्लैकमेलर और खुद नफरत फैला के सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाला आदमी। कितने जुर्म हैं इसके साथ में, यानी ये पेशेवर जुर्म करने वाला दिख रहा है। देखते हैं राजस्थान की पुलिस क्या करती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा मामला है जिस पे मैंने कल अखबार में लिखा है, मैं यहाँ पर नहीं बोल पाया हूँ। मैं अभी उस बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ जो कल मैंने अपने एडिटोरियल में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ कैमरे के सामने नहीं बोल पाया था। वो हुआ ये है कि 3 दिन पहले जब उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 275 के करीब लोग मारे गए हैं, 1000 लोग जख्मी हुए हैं, ये इस सदी का, यानी ये 2000 से लेके अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है हिंदुस्तान का। उसको लेके तमाम लोग दुखी हैं। लोग अपने घायलों को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे, लाशों को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही। बहुत बड़े पैमाने पे मौतें हुई है वहाँ पे। इसके बीच में जब वहाँ की तस्वीरें आई कि पटरी पे डिब्बे बिखरे पड़े हैं, ऐसे लाशें बिखरे पड़ी हैं, लाशें उठाई जा रही हैं, ऐसी तस्वीरें। इन तस्वीरों में किनारे एक सफ़ेद रंग का एक ढांचा दिख रहा है। किस चीज़ का ढांचा है समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने वाले बहुत सारे ट्विटर अकाउंट, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट ऐसे थे जिन्होंने आनन फानन इस तस्वीर को लिया, जहां अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था 350 लोगों की मौत हुए, एक दिन भी नहीं गुजरा था, जहां पटरियों पर, वहां की गिट्टी में, स्लीपर पर, डिब्बों में चारों तरफ लहू लगा हुआ ही होगा, लोगों के बदन के अंग अभी दबे हुए ही होंगे। ये नौबत है। वहाँ पे बचाव की कोशिश चल रही है, आसपास के गांव के कस्बे के लोग बचाव में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल के बीच में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों के गिरोह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखना चालू किया कि ये शुक्रवार का दिन था जिस दिन हादसा हुआ है ये, और बगल में जो सफ़ेद इमारत दिख रही है वो एक मस्जिद है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि शुक्रवार के दिन किस तरह साजिश के तहत ये ट्रेन पलटाई गई है। ये मुस्लिम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग 100 तरह के ट्वीट में, 100 तरह की जुबान में इसको पोस्ट किया गया, इस नफ़रत को फैलाया गया। ऑल्ट न्यूज़ नाम की एक वेबसाइट है जो फैक्ट चेकिंग का काम करती है, उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसकी एक रिपोर्टर, हिंदू रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर ने तुरंत जांच की कि पटरी के किनारे का यह ढांचा कौन सा है। तो उसने और तस्वीरें निकाली, बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो जब दूसरे एंगल से ली हुई फ़ोटो दिखी तो पता लगा कि पटरी के पास कुछ दूरी पर जो सफ़ेद ढांचा दिख रहा है वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। फिर इस रिपोर्टर ने वहाँ मौके पर, दुर्घटना स्थल पर मौजूद एक पत्रकार को फ़ोन लगाया, उससे पूछा तो उसने कहा हाँ ये तो इस्कॉन का, हरे कृष्ण आंदोलन वालों का मंदिर है यहाँ पर। तो उस रिपोर्टर ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा जाकर उसकी तस्वीर मुझको भेज सकते हैं क्या। तो वो रिपोर्टर वहाँ गया, उसने इस्कॉन के मंदिर के बोर्ड के साथ उस मंदिर की फ़ोटो खींची। उसका एक वीडियो भी पहले से था, कई महीने पहले से उस मंदिर का एक वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ था, उसको भेजा। उसने मंदिर की और तस्वीरें भेजी। तो ये मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ होता है, वहाँ चल रहा है। उसकी तस्वीर को, दीवार के ऊपर के हिस्से को काट दिया गया तस्वीर में,
ताकि नीचे की दीवार तो मंदिर मस्जिद की सब एक जैसी दिखती है, उसको मस्जिद बताकर और टायर दिखा दिए गए कि पटरियों पर टायर डाले गए थे, मुस्लिमों पे उसकी तोहमत लगा दी गई, ढेरों ट्वीट और उसको दसियों हजार लोग लाइक कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, उसको नफरत फैलते चल रही है। जैसे ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा पिघलते चलता है, दूर तक बहते चलता है, उसका धुआं सैकड़ों किलोमीटर तक फैलता है, उसका धुआं, उसकी राख चारों तरफ फैलती है। ऐसा इस नफरत को फैलाया जा रहा था। वहाँ भी घायल का इलाज नहीं हो पा रहा है, लाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह से जुट गए, ये साबित करने के लिए कि ये दुर्घटना नहीं है, ये मुस्लिमों की साजिश है, ये शुक्रवार के दिन की गई है। बगल की ये दीवार जो दिख रही है ये मस्जिद है। हालांकि कुछ घंटों के भीतर ही ये भांडाफोड़ हो गया इस झूठ का। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब उड़ीसा की सरकार, वहाँ की पुलिस जरा फारिग हो ले राहत कार्य से, बचाव कार्य से। लोगों की ज़िंदगी बचाना किसी भी मुकदमे से ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनको बचा ले लोगों को वहाँ पे, उसके बाद उसको देखना चाहिए कि उसके इलाके की पटरी के किनारे ये किस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है। फ़ोटो को काट दिया जा रहा है ताकि ऊपर का हिस्सा न दिखे कि वो मंदिर है, और उसको मस्जिद लिखकर ये नफ़रत फैलाई जा रही है। ऐसी नफ़रत से हो सकता है जगह जगह हिंसा भी होने लगे। शायद ये पोस्ट करने वालों का मकसद वही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से अंडरगारमेंट वाली कंपनी की जानकारी को चुराकर उसको हिंदू महिलाओं की जानकारी लिखकर, जबकि उस कंपनी के डेटाबेस में कोई हिंदू मुस्लिम जात धर्म कुछ नहीं है, और उसको मुस्लिमों को बेचने की बात जिस तरह से बतलाई जा रही है, ये सोचने की ज़रूरत है कि इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। कहने के लिए आईटी एक्ट हिंदुस्तान का बहुत कड़ा है, कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट निगरानी रख रहा है कि नफ़रत की बातों को कौन फैला रहे हैं, लेकिन मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि नफ़रत की बातों को फैलाने वालों के खिलाफ शायद ही कभी कोई एफआईआर हो रही है, शायद ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पुलिस को चेतावनी दी है कि जिस इलाके में नफ़रत फैलाई जा रही है वहाँ की पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी, अगर हेट स्पीच का केस दर्ज नहीं करेगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना मानेगा। ये अदालत ने साफ साफ कहा है, बार बार कहा है, बार बार कड़े लफ्ज़ों में कहा है, लेकिन होते दिख नहीं रहा है। तो ये देश इंतज़ार किस बात का कर रहा है कि सांप्रदायिक नफ़रत के झूठ से हिंसा होने लगे सड़कों पर? क्या हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये किस तरह के लोग हैं जो हिंदू धर्म का नाम लेकर सोशल मीडिया पर हिंसा, नफ़रत, झूठ फैला रहे हैं, अपने नाम के साथ, अपनी फ़ोटो के साथ, देवी देवताओं के, ईश्वर के तस्वीरों को लगा रहे हैं? ये सिलसिला चलेगा कब तक? ये सिलसिला जाएगा कहाँ तक? ये सोचने की ज़रूरत है। मैं इन दो घटनाओं को आपके सामने रख रहा हूँ, उन्हीं बातों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आल्ट न्यूज़ जैसी कुछ एक वेबसाइट है, इनको आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। आपको पता लगे कि हर दिन ऐसे सांप्रदायिक झूठ गढ़े जा रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं। मैंने ये कोई 2 मामले छांट के नहीं बतलाए हैं आपको। हर 24 घंटे में ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं से, हर 24 घंटे में उसका भांडाफोड़ हो रहा है। और ये दूसरा मामला तो आल्ट न्यूज़ ने भी उजागर नहीं किया है, ये तो राजस्थान की पुलिस ने उजागर किया है। उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है जिन दूसरे लड़कों के साथ मिलके उसने हैकिंग की, ब्लैकमेलिंग की, झूठ फैलाया। सारे के सारे हिंदू लड़के हैं। तो मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, इस्लाम से जुड़े हुए लोग अगर कहीं पे कोई जुर्म करते हैं तो मुस्लिमों को उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक उम्मीद है उनकी। ठीक उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हिंदू समाज के जो लोग, जो हिंदू लड़के, जो हिंदू धर्म का झंडा लेकर चल रहे हैं, वो अगर इस तरह की नफ़रत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो
इनके खिलाफ क्या कोई हिंदू पूछने की हिम्मत करेंगे, जहमत उठाएंगे? आप सोच के देखिए अपने मन में कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी उठा रहे हैं। मैं अगले किसी खबर को लेकर आपके बीच फिर आऊँगा। तब तक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको YouTube पर सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। दिन में 2-3 मैसेज आपको मिलेंगे जब हम पोस्ट करते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है।